अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज आपके क्लास का 11th हिस्ट्री हम जो देख रहे थे लेसन नंबर 3, ठीक है। हमारे लेसन नंबर 3 का आज जो हम देखने वाले हैं पार्ट 3.3 और ये इस लेसन का अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट पार्ट है। इसके बाद हमारा 3rd लेसन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले जो ये लेसन में हमने जो मालूमात लिए थे थोड़ा सा उसको रिवाइज़ कीजिए ताकि आज का आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए हमने क्या देखा, तांबे के अहद के गांव, उसके लिए हमने अलग अलग इलाक़ों में उनकी तहज़ीबों की मालूमात लिए, जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और उसके बाद हम गुजरात भी गए। गुजरात के बाद हमने लास्ट में महाराष्ट्र का भी दौरा किया था, ठीक है। और महाराष्ट्र में हमने क्या देखा था कि महाराष्ट्र में जो तहज़ीब थी तो वो ख़ास करके इनाम गांव के पास मालवा और जोरवे तहज़ीब, और उनकी खुसूसियत हड़प्पा तहज़ीब से मिलती जुलती थी। तो इसे कहा गया है कि उनका हड़प्पा तहज़ीब से भी ताल्लुक़ रहा है, ठीक है। तो ये तो हमने पिछले लेसन में देख लिया। आज हमको जो देखना है 3.3 भारत में मेगालिथिक दौर, ठीक है, यानी कि बड़े पत्थरों का ज़माना। मेगास इसके मायने हैं अजीम, और लेथो यानी कि पत्थर, यानी अजीम पत्थर। इस वजह से इस दौर को इस अहद को अजीम हिजरी अहद भी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये इसका ज़माना कौन सा रहा होगा, यानी अब यहाँ पर क्या है, वापस हम पत्थर की तरफ क्यों आ रहे। आप लोगों को ये सवाल आया होगा जहन में कि हमने तो पत्थर का देख लिया था पहले ही फर्स्ट लेसन में ही, और उसके बाद हम अब तो तांबे के अहद में चल रहे हैं। लेकिन ये जो है, ये एक जो दौर रहा है, बड़े पत्थरों का जो ज़माना रहा है, तो इसकी एक अलग खुसूसियत थी। यानी जो पहला वाला जो पत्थर का ज़माना है वैसा नहीं, यहाँ पर चेंजेस थे। यहाँ पर बहुत बड़े ज़्यादा पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, और उसके अलावा उनके अंदर दूसरी भी खूबियाँ आ चुकी थी। वो आपको जैसे जैसे हम लोग समझाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ज़माना जो बताया जाता है तो 700 क़ब्ल मसीह के आसपास जो है जोरवे लोग इनाम गांव छोड़कर चले गए थे, ठीक है। उसके बाद तारीख़ी अहद तक ये गांव कभी आबाद नहीं हुआ, और ये हालत जो रही, यानी कि जोरवे जो छोड़ के चले गए, तो उसके बाद ये तकरीबन मीन्स पूरे महाराष्ट्र में ये हालत कायम रही। और इस दौर के खाना बदोश लोगों ने क्या किया था, चट्टानों के बड़े बड़े तोदे इस्तेमाल करते हुए पत्थरों के दायरे तामीर किए थे, ठीक है। यानी कि हमने इससे पहले जो जोरवे तहज़ीब देखा था, वो माबाद जो जोरवे तहज़ीब थी अब वो ख़त्म हो चुकी है, और वो ख़त्म होने के बाद तारीख़ी अहद हमने फर्स्ट हमारा हिस्ट्री का जब स्टार्ट हुआ था तब देखे थे। तारीख़ी अहद किसको कहेंगे, जहाँ हमको पूरे दस्तावेज़ात मिले हुए हैं, लिखी हुई चीज़ें दरियाफ़्त हुई है, जिसके ज़रिए से हमको उस दौर के बारे में फ़िक्स पता चलता है। तो ऐसे दौर को हम तारीख़ी अहद कहते हैं। तो ये अहद स्टार्ट होने तक के वहाँ पर कोई गांव इनाम गांव में आबाद नहीं हुए, और ये हालत तो थी। लेकिन जो लोग थे वो जोरवे तहज़ीब के लास्ट वाले वो लोगों ने क्या कर दिए थे, खाना बदोश हो गए थे, क्योंकि मौसम की तब्दीली, क़हत साली या और कुछ मसले रहे थे, जिसकी वजह से ये लोग वो इलाक़ा छोड़कर जहाँ उनकी ज़रूरियात की तकमील होती वहाँ पर ये लोग चले जाते थे, ठीक है। और इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल। तो अब ये जो बड़े पत्थर का जो इस्तेमाल ये लोगों ने किया है, तो ये अलग अलग मकासद के लिए तो करे हैं, लेकिन ख़ास करके इनका इस्तेमाल जो हुआ है मुर्दों को दफन करने के लिए, ठीक है। इन लोग क्या करते थे, मुर्दों को इसमें दफन करते थे, और उसके अतराफ़ में ये जो है बड़े बड़े पत्थर वग़ैरह लगा दिया करते थे। तो ये इलाहे हैं, देखिए यहाँ पर ये दौर बड़े पत्थरों का ज़माना रहा है, ठीक है। तो अब इसके बारे में देखिए, इस तरह से बताया जाता है कि इस तरह से मुर्दा दफन कर दिया जाता था, और उनके अतराफ़ में इस तरह के बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे। ये अलग अलग किस्म के दरियाफ़्त हुए हैं इनाम गांव के पास, पूरे मराठवाड़ा या महाराष्ट्र में इस तरह के ख़बरें मिली हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ये जो मेगालिथ जो दौर था, यानी बड़े पत्थरों का जो ज़माना था, ये पूरे दुनिया में था, ठीक है। लेकिन ये रिवायत मा क़ब्ल तारीख़ दौर से क़ायम थी। मसलन उड़ीसा में भी था, यहाँ पर हमारे पास का बता रहे हैं कि यहाँ पर कब से ये पूरा बड़े पत्थर का ज़माना सारी दुनिया में ही था, लेकिन यहाँ पर कहाँ पर था,
मसलन था ये उड़ीसा में था, बोडो, जनूबी हिंद, तोडा, कुरुम्बा, शुमाल मशरिक़, नागा, खासी, ये यहाँ के इलाक़ों में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है महाराष्ट्र में जो संघी दायरे के जो लोग रहे हैं, यानी कि ये जो संघी दायरे मिले हैं, तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये जनूबी हिंद से आए होंगे। यानी ये जो लोग थे, ये जो बड़े पत्थर का यूज़ करते थे, ये जनूबी हिंद से आए होंगे। और महाराष्ट्र में संघी दायरों की जो तारीख़ है तो वो तकरीबन 1000 क़ब्ल मसीह से 400 क़ब्ल मसीह, ठीक है। और ये कहाँ पर पाई गई है महाराष्ट्र में? विदर्भ के इलाके में, ख़ास तौर पे नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा वगैरह, ये इन जगह पर बहुत बड़े पैमाने पर इस तहज़ीब के बाक़ियात मिले हैं। अब जो है देखिए कि ये लोग, अब जो बड़े पत्थर के जो ज़माने के जो लोग रहे थे, इन्होंने ना पत्थर के टुकड़ों को तो जो बड़ा इस्तेमाल किया है ख़बर जो है मुर्दों को दफन करने के लिए, लेकिन उसके अलावा इन्होंने इसको अच्छे से और संवारना भी शुरू कर दिया था, ठीक है। इसके उन्होंने नोकीले हथियार भी बनाए थे और साथ ही साथ जो क्या कहेंगे, तेज़ धारदार हथियार जो बनाए हैं, संगी हथियार, वो भी इस दौर में खुसूसी तौर पर बनाए गए थे। तो अब ये जो इनके मिले हैं, देखिए जो मेगालिथ दौर की जो ख़बरें जो मिली हैं, तो वो ख़ास करके इनके जो मुक़ामात है, तो जो क़दीम तिजारती रास्ते हैं वहाँ पर, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जहाँ ये दरियाफ़्त हुए हैं, वहाँ आसपास कोई बस्ती नहीं। तो ये जो इस ज़माने में ये जो लोग कारागीर थे, इन लोग लोहे का इस्तेमाल इनको करने आता था, लेकिन ये लोग खाना बदोश थे, ठीक है। ये लोगों ने एक मुस्तकिल ज़िंदगी इनकी एक जगह क़ायम पज़ीर नहीं थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो इनके दौर में जो है क्या कहेंगे, इन लोग घोड़ों का भी इस्तेमाल करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और घोड़ों को पहनाए जाने वाले ज़ेवरात और उनके ढांचों के बाक़ियात भी दरियाफ़्त हुए हैं। ये भी चीज़ मिली है, यानी कि उनके जहाँ जहाँ पर जो चीज़ें मिली हैं वहाँ पर ये भी पता चला है कि वो लोग घोड़ों का भी इस्तेमाल करते थे। साथ ही साथ लोहे की भट्टी भी दरियाफ़्त हुई है नागपुर में, नायकुंड पे, और लोहे के अशिया बनाने में ये लोग कारागीर थे, यानी माहिर थे। ये चीज़ें बनाते थे और दूसरी जगह भी ये देते थे। बर्तनों का भी इन लोगों ने इस्तेमाल किया है। तो इस तरह के इनके पास जो है भट्टियाँ भी दरियाफ़्त हुई है। अलग अलग जो उन्होंने लोहे की जो चीज़ें बनाई थी वो भी दरियाफ़्त हुई है। साथ ही साथ ये पता चला है कि इन लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते थे, ख़ास करके काले और सुर्ख रंग के, ठीक है, इस तरह के बर्तन इन लोगों ने इस्तेमाल किए हैं। तो इस तरह से ये बड़े पत्थर का जो ज़माना है वो रहा है। और इसकी क्या ख़ुसूसियत अगर हम देखेंगे तो एक कंक्लूजन लास्ट का कि इन लोगों को काश्तकारी की टेक्निक भी मालूम थी। ये लोग गोश्तखोर थे, कुत्ता, बैल, गाय, घोड़ा, हरन, बकरियां वगैरह पालते भी थे, मुर्दों को दफनाते थे। और एक ख़ास चीज़, हाँ, इन मुर्दों को जो दफनाते थे वो बड़े पत्थर के उसमें, लेकिन साथ ही साथ उसकी पसंदीदा चीज़ें भी रख देते थे। जैसे मिस्र में होता है, देखिए वहाँ पर जो ममीज़ वगैरह होते तो वहाँ पे कैसा है, वो लोगों को दफन करते, उनके साथ उनकी जो ज़ेवरात है, उनकी पसंदीदा चीज़ें हैं, वो भी दफन कर दिया जाता। तो वैसे ही इस दौर में भी मिला है कि मुर्दों के साथ अलग अलग किस्म की चीज़ें दरियाफ़्त हुई है, जिससे ये पता चलता है कि इन लोग उनकी पसंदीदा चीज़ों को भी उनके साथ रख देते थे। फिर ये घरों में भी रहते थे, मीन्स इनके घर भी होते थे, खाना बदोश थे, लेकिन खेमे टाइप हो या कुछ भी हो, इनका घर भी था। फिर इसके बाद इन लोगों ने सोने चांदी के गहने और कीमती पत्थरों से बनाए हुए गहने भी इस्तेमाल किए। फिर उसके बाद हमने देखा ही है कि मिट्टी से बर्तन बनाते थे और अलग अलग किस्म के इस तरह से इनमें कारागिरी थी, फ़न थे, और इन चीज़ों से ये वाकिफ़ भी थे। तो इस तरह से भारत में मेगालिथिक दौर रहा है, अलग अलग इलाक़ों में रहा है। मेगालिथिक दौर मीन्स बड़े पत्थर का ज़माना, और ये इसलिए कहा गया है इस दौर को क्योंकि यहाँ पर इस दौर में बड़े बड़े पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, और ये दायरवी शक्ल में ख़ास करके मुर्दों को दफनाने के लिए बहुत ज़्यादा दिखाई दिया है। और इनके पास की इस दौर की खूबियों में अगर देखा जाए तो यही है कि इनके जो मुर्दे दफन किए, उनके साथ उन्होंने उनकी पसंद की जो चीज़ें हैं वो भी दफन की। और उसके अलावा अगर देखेंगे उनकी दूसरी ज़िंदगी, तो वो लोग काश्तकारी करते थे, लोहे का इस्तेमाल करना आता था उनको, लोहे से अलग अलग चीज़ें बना सकते थे।
सोना चांदी इनके ज़ेवरात बना सकते थे, कीमती पत्थरों को तराश सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला हमारा जो है लास्ट लेसन का लास्ट पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया है। तो इस तरह से हमने ये अलग अलग इलाक़े, अलग अलग गांव और उनकी क्या क्या खुसूसियात रही है तांबे के दौर के अहद में, उसकी इस चैप्टर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह से मालूमात हासिल कर ली है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ डाउट्स वगैरह है तो हम फिर से कहेंगे कि एक बार पहले वीडियो डबल से देखो, फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक में पढ़ लो आप। और अगर उसके बाद भी आपको क्लियर नहीं होता है तो आप हमको कभी भी फ़ोन करके कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन 5 बजे से पहले। ठीक है, तो चलिए फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।